बिहार बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं, अभी आप वर्तमान में क्लास 12th में होंगे, अर्थात कि इंटर की वार्षिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं। तो आप सभी के लिए यहाँ पर देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से मई मंथली एग्जाम का वार्षिक परीक्षा 2024 का रूटीन जारी कर दिया गया है। समझेंगे आखिर में यह रूटीन किसके लिए जारी किया गया है, क्योंकि आप सभी तो पीछे कुछ दिन पहले ही आपका वार्षिक परीक्षा हुआ था जिसमें आप सम्मिलित हुए थे। तो फिर यह रूटीन देखिए यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति फिर यहाँ पर रूटीन जारी किया गया है। इन रूटीन किन किन छात्र छात्रों के लिए जारी किया गया है, आइए ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज ही के दिन में अर्थात कि आज के हिंदुस्तान के पेपर में यह अपडेट जारी किया गया था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मई मंथली एग्जाम 2024 में 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए विशेष वार्षिक परीक्षा का आयोजन करने में आवश्यक सूचना। यहाँ पर देखिए पूरा रूटीन है आपका, यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे। आपको मैं पूरा रूटीन देने जा रहा हूँ। उसके बाद समझते हैं कि एग्जाम में किन किन छात्रों को सम्मिलित होना है और किन किन छात्राओं को इस एग्जाम में सम्मिलित नहीं होना है, क्योंकि यह एग्जाम सभी के लिए का रूटीन जारी नहीं किया गया है। क्योंकि आप जानते हैं अभी आप वर्तमान में क्लास 12th में होंगे और पीछे जो आप वार्षिक परीक्षा क्लास 11th का वार्षिक परीक्षा दे चुके होंगे और नहीं दिए होंगे, तो आपको यह एग्जाम के लिए यह रूटीन जारी किया गया है। यहाँ पर पीछे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसका ऑफिशियल अपडेट भी जारी किया गया था। इस अपडेट में क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद आपको खुद समझ जाइएगा कि आपको इस एग्जाम में आपको सम्मिलित होना है कि नहीं। देखिए यहाँ पर पीछे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसका अपडेट जारी किया गया था। यह अपडेट 30/4/2024 के दिन ही जारी किया गया था, लेकिन अभी आप देखेंगे आज तो यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए यहाँ पर देखिए 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी के लिए यहाँ पर रूटीन भी जारी कर दिया गया है। यह रूटीन किन के लिए है, ध्यान से यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पहले ही इसका ऑफिशियल अपडेट जारी कर दिया गया था कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा सभी जिला शिक्षक पदाधिकारियों को। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि विषय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 9वीं एवं 11वीं के वार्षिक परीक्षा में अनुउत्तीर्ण शामिल नहीं होने वाले विद्यार्थियों के लिए सूचना। अगर आप क्लास 11th के में अनुउत्तीर्ण अर्थात कि आप फेल कर गए होंगे और उसके बाद अगर आप सम्मिलित नहीं हो पाए होंगे किसी भी कारणवश, उनके लिए यह रूटीन जारी किया गया है। उस पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पहले ही इसका ऑफिशियल अपडेट जारी किया गया था। क्या बताया जा रहा है ऑफिशियल अपडेट में, ध्यान से समझने का प्रयास करते। उपयुक्त विषय के प्रासंगिक पत्र का समारण करें। प्रासंगिक पत्र के द्वारा कैलेंडर वार्षिक परीक्षा 2024 के निर्गत परीक्षा कैलेंडर के अनुसार वर्ग 9वीं एवं 11वीं के वार्षिक परीक्षा में अनुउत्तीर्ण अथवा परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले छात्र छात्राओं के लिए 1 अप्रैल अर्थात 2024 से 25 मई 2024 के बीच में विशेष वर्ग संचालन करते हुए और उसके बाद उसका परीक्षा का आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। अर्थात कि बताया जा रहा है यहाँ पर जो भी विद्यार्थी कक्षा 9वीं में चाहे 11वीं में अनुउत्तीर्ण अर्थात कि वो फेल कर गए थे, चाहे वो एग्जाम में शामिल नहीं हो पाए थे, उनके लिए 1 अप्रैल से लेकर 25 मई तक के बीच में विशेष वर्ग चलाया जाएगा, संचालित किया जाएगा। और विशेष परीक्षा का इसका भी परीक्षा पहले आपको इसे पढ़ाया जाएगा 1 अप्रैल से लेकर 25 मई तक। उसके बाद इसका यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है विशेष परीक्षा का भी इसका आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर देखिए आगे की तरफ बताया निर्देश दिया जाता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से समिति समाव्य स्थापित प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका प्राप्त करते हुए ग्रीष्म वाकांश के लिए उपरांत 16 मई 2024 से लेकर 25 मई के अवधि में कक्षा 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थी के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन तथा परीक्षाओं के लिए समाप्ति यहाँ पर पश्चात परंतु परीक्षाफल प्रकाशित करने का सुनिश्चित करें। अर्थात कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी विद्यार्थी पीछे वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया गया था जिसमें वार्षिक परीक्षा क्लास 9th और क्लास 11th के लिए, तो अगर उस वार्षिक एग्जाम में अगर आप सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, चाहे आप किसी भी कारण से फेल कर गए हैं, तो आपके लिए यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि 16 मई से लेकर 25 मई के बीच में आपका क्लास 9th का और क्लास 11वीं के विद्यार्थी के लिए परीक्षा का आयोजन करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑफिशियल अपडेट है, आपको मैंने पूरा दिखाया। अब चलिए समझते हैं कि यह आपके लिए रूटीन में क्या बताया जा रहा है, रूटीन किन के लिए जारी किया गया है। तो उन्हीं छात्र छात्रों के लिए जारी किया गया है जो क्लास 9th में होंगे और जो क्लास 9th का और 11th का वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए होंगे किसी भी कारण से, अगर वो फेल कर गए होंगे, तो उनके लिए यहाँ पर रूटीन जारी किया गया है। समझाते हैं यहाँ पर क्या है ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से किन के लिए रूटीन जारी किया गया। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माह मई 2024 में 11वीं में कक्षा 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी के लिए विशेष वार्षिक परीक्षा का आयोजित करने में संबंध आवश्यक सूचना। यह किन के लिए रूटीन है, अभी आप वर्तमान में क्लास 12th में होंगे, 12th में आपका एडमिशन भी हो गया होगा, तो 12th में एडमिशन भी हो गया होगा। और जिनको 12th में एडमिशन नहीं हुआ होगा वो जरूर अपना कॉलेज से पता कीजिएगा कि आपको कॉलेज में कब आपका एडमिशन होने जा रहा है। लेकिन आप अभी वर्तमान में क्लास 12th में होंगे और यहाँ पर देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्लास 11th का आपका रूटीन जारी
जारी कर दिया गया है विशेष वार्षिक परीक्षा का। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि एकत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि +2 मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्रधान अध्ययन विद्यार्थी के लिए उन अभिभावकों, जिला कार्यालय पदाधिकारियों के द्वारा यहाँ पर देखिए सभी जिला के पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि शिक्षा विभाग ने पत्रांक 09 से अवधित में यहाँ पर इसका दिनांक 30/4/2024 के द्वारा राज्य के लिए विद्यालय में कक्षा 11वीं में वार्षिक परीक्षा में अन्य उत्तीर्ण शामिल नहीं होने वाले विद्यार्थी के लिए विशेष वार्षिक परीक्षा 16 मई से 16/5/2024 से आयोजित किए जाने के निर्णय में संसूचित है कि विशेष वार्षिक परीक्षा +2 विद्यालय में महाविद्यालय में स्तर पर संचालित होगी। विशेष वार्षिक परीक्षा के कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। यहाँ पर देखिए आप जो भी अगर आप पीछे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया था, अगर आप वार्षिक परीक्षा अर्थात कि अगर आप एनुअल एग्जाम में अगर आप सम्मिलित नहीं हुए होंगे, चाहे आप फेल कर गए होंगे, पीछे इसका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसका रिजल्ट भी जारी किया, अगर आप फेल कर गए होंगे, चाहे आप इस एग्जाम में सम्मिलित नहीं हुए होंगे, तब आपको इस एग्जाम में सम्मिलित होना है। उसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका पूरा रूटीन जारी कर दिया गया। ये किस रूप में आपका रूटीन है, रूटीन को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि प्रथम सिटिंग में अर्थात कि जब आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है 16/5/2024 अर्थात कि 16 मई से आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। जो साइंस स्ट्रीम वाले छात्र है उसका प्रथम सिटिंग में फिजिक्स का पेपर होगा। फिर वहीं पर यहाँ पर आपका द्वितीय सिटिंग में आपके आर्ट्स वाले का होगा तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा, जो जिसका समय फर्स्ट सिटिंग का समय आपका 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा और वहीं पर द्वितीय पाली का अर्थात कि सेकेंड सिटिंग का समय 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रहेंगे। और वहीं पर आर्ट्स वाले परीक्षार्थी का 16 मई के दिन जो आपका एग्जाम होगा वो फिलॉसफी का एग्जाम होगा। फिर उसके बाद कॉमर्स वाले परीक्षार्थी का उसके बाद अकाउंटेंसी का एग्जाम होने जा रहा है। फिर वहीं पर कॉमर्स का 16 मई के जो ईपीएस का एग्जाम होगा और फिर साइंस वाले परीक्षार्थी का द्वितीय पाली में केमिस्ट्री का एग्जाम होगा। फिर वोकेशनल कोर्स जो लिए होंगे उनके लिए फंडामेंटल कोर्स का एग्जाम होता है अलग से, इसके लिए यहाँ पर भी उसके लिए 16 तारीख के लिए, यह तो कोई परीक्षार्थी यहाँ पर रखता ही नहीं है क्लास 12th में। चलिए अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं 18 तारीख के 17 तारीख के दिन आपका किसी भी कारण से छुट्टी है तो 18 तारीख के दिन जो आपका एग्जाम होगा यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है साइंस वाले परीक्षार्थी का मैथ होगा, आर्ट्स जो रखे होंगे प्रथम पाली में उनका भी मैथ होगा और आर्ट्स वाले का द्वितीय पाली में ज्योग्राफी का एग्जाम होगा। फिर साइंस वाले परीक्षार्थी का द्वितीय पाली में बायोलॉजी का एग्जाम होने जा रहा है। फिर आगे आपका वोकेशनल कोर्स वगैरह का आगे यहाँ पर देखिए फिर आपका 19 के 1 अर्थात कि यहाँ पर देखिए तो इस आपका रूटीन 1-2 दिन छोड़कर ही बनाया गया है। जैसे कि आपका 18 तारीख के सैटरडे है, ठीक है, फिर आपका 19 तारीख के संडे है तो 20 को नहीं, फिर आपका 21 को एग्जाम होगा। तो 21 को कौन कौन सा एग्जाम होगा, चाहे आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स या वोकेशनल कोर्स तीनों भी अगर किसी भी सब्जेक्ट से इसमें से आते होंगे तो प्रथम पाली में सभी का आपको एक साथ इंग्लिश होगा और आर्ट्स साइंस कॉमर्स का आर्ट और उसके बाद द्वितीय पाली में उनका हिंदी का पेपर होने जा रहा है। फिर वहीं पर बात करते हैं यहाँ पर 22/5 के दिन जो आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस में अगर रखे होंगे तो कंप्यूटर साइंस लिए होंगे, तो अगर आप कॉमर्स वाले का कंप्यूटर साइंस का और उसके बाद आर्ट्स वाले का योगा वगैरह का एग्जाम होने जा रहा है। फिर द्वितीय पाली में आपका उर्दू मैथिली संस्कृत रखे होंगे तो भोजपुरी आपको इसका एग्जाम होने जा रहा है 22/5/2024 को 22 मई के दिन। 27 को फिर उसके बाद देखिए 22 के बाद आपको सीधे 5 दिन के बाद आपका एग्जाम होगा। तो 5 दिन के बाद जो आपका एग्जाम होने जा रहा है तो किस का 27 को कौन सा एग्जाम होगा या रूटीन भी आपको साथ ही साथ डाउनलोड सिखाएंगे। यह जो एग्जाम होगा वो साइंस वाले परीक्षार्थी का एग्जाम होगा एग्रीकल्चर का प्रथम पाली में और वहीं पर आर्ट्स वाले का बात करें तो द्वितीय पाली में फिजियोलॉजी का, उसके बाद साइंस वाले परीक्षार्थी का एग्जाम यहाँ पर खत्म हो गया एग्रीकल्चर के एग्जाम 27 के बाद। फिर आर्ट्स वाले का इकोनॉमिक्स का एग्जाम होगा और फिर वहीं पर देखिए आपका कॉमर्स वाले का इकोनॉमिक्स का एग्जाम होने जा रहा है। फिर 28 के दिन जो आपका एग्जाम होगा वो सोशियोलॉजी का पेपर होने जा रहा है, द्वितीय पाली में साइंस अर्थात कि म्यूजिक का पेपर होने जा रहा है। फिर 29 के दिन जो आपका आर्ट्स वाले परीक्षार्थी का हिस्ट्री का, उसके बाद आपका होम साइंस का पेपर होने जा रहा है। ये था आपका रूटीन। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आगे 3 नंबर पॉइंट में बताया जाए शैक्षणिक सत्र 23 से लेकर 24 में 11वीं में कक्षा अध्ययन वैसे विद्यार्थी जो माह मार्च में आयोजित किया गया था जो वार्षिक परीक्षा, उसमें अगर आप अन्य उत्तीर्ण कर गए हैं, फेल कर गए हैं, चाहे आप उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए थे किसी भी कारण से, तो उनके लिए निर्देश में निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार माह मई में आपके लिए 2024 के लिए वार्षिक परीक्षा में सुनिश्चित रूप से सम्मिलित होंगे। कक्षा 11वीं के वार्षिक अथवा विशेष परीक्षा में आप 2024 में अन्य उत्तीर्ण अनुपस्थित विद्यार्थी के लिए कक्षा 12वीं में नामांकन कराने का भी अनुमति नहीं दिया जाएगा। अगर आप इस एग्जाम में सम्मिलित नहीं होते हैं तो कक्षा 12वीं में आपको नामांकन कराने के लिए अनुमति नहीं दिया जाएगा। अर्थात कि 12वीं के और में 11वीं में उन्हीं विद्यार्थी को प्रमोट किया जाएगा जो वार्षिक परीक्षा विशेष परीक्षा 2024 में शामिल होकर उत्तीर्ण होंगे। तो आप क्लियर समझ चुके होंगे। अगर आप इस एग्जाम में अगर आप उत्तीर्ण कर लेंगे तो आपको क्लास 12th में भी प्रमोट किया जाएगा, अर्थात कि क्लास
12th में भी आपको नामांकन लिया जाएगा। उसके अन्यथा आप अगर आप अनुत्तीर्ण रहेंगे, चाहे आपको यहाँ पर क्लास 11th में बताया जा रहा है, अगर आप इसमें फेल कर गए होंगे या इस एग्जाम में सम्मिलित ही नहीं हो पाए होंगे तो आपके लिए यहाँ पर रूटीन जारी कर दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। इसके लिए आपको इस रूटीन के हिसाब से अपने कॉलेज +2 विद्यालय महाविद्यालय में जहाँ भी आपका कॉलेज होंगे उसमें आप एग्जाम दे सकेंगे। अगर आप इसका एग्जाम नहीं देते हैं तो आपको यहाँ पर प्रमोट नहीं किया जाएगा, यहाँ पर वो बताया जा रहा है। चलिए आप यही अपडेट में जो भी आपके लिए अपडेट आया था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से ये अपडेट दे दिया हूँ। जैसे ही आप तक कोई अगला जेन्युइन अपडेट में आप तक यहाँ पर अपडेट की जाती है तो आपको क्या करना है, इस रूटीन को डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तमाम ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप ग्रुप, उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से जरूर ज्वाइन करें। जो भी आपका यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट है मैं आपको इस ग्रुप में आपको सेंड कर देने जा रहा हूँ। तो इस ग्रुप में आपको सेंड कर, इसका जो आपका प्रश्न पत्र वगैरह रहेंगे वह प्रश्न पत्र वगैरह आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही इसका सेट कर भेजेंगे। तो वहाँ पर यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से वार्षिक परीक्षा हुआ था क्लास 11 के मार्च महीने में, उसी प्रकार से यह जो एग्जाम होने जा रहा है यह मई महीने में एग्जाम होगा। लेकिन जिन छात्रों का एग्जाम छूट चुका था उनका एग्जाम होगा, आप क्लियर समझ चुके हैं। तो मिलते हैं कोई अगला अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को इस ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, यह रूटीन आप लोग यहाँ पर सेंड की जाएगा। तो ये तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।